एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का नेक्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर है शरीर में गति बॉडी मूवमेंट्स। शरीर में गति बॉडी मूवमेंट्स। पहला टॉपिक है मानव शरीर और उसकी गति, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। गति तो शरीर के एक भाग का हिलना ये गति कहलाता है। मूवमेंट कहते हैं संचलन क्या होता है, तो लोकोमोशन कहते हैं पूरे जीव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसे संचलन कहते हैं। इसके फर्स्ट टॉपिक में है जोड़, जॉइंट्स। शरीर में गति तभी संभव है जब हड्डियां जोड़ों पर मिलें। जोड़ वे स्थान हैं जहां दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं। तो अस्थि हड्डी, पहले बोन के बारे में देखते हैं। शरीर का कठोर ढांचा बनाती हैं। बोन क्या करता है, अस्थि और हड्डी हमारे शरीर में क्या करती हैं, तो शरीर का कठोर ढांचा बनाती है। उपास्थि या कार्टिलेज, कार्टिलेज ये क्या करता है, तो हड्डियों की तरह कठोर तो नहीं होता, इन्हें मोड़ा जा सकता है, जैसे कान की ऊपरी संरचना, इसको कार्टिलेज कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख जोड़ और उनकी गति, मेजर जॉइंट्स एंड देयर मूवमेंट। तो जोड़ों का प्रकार, गति और उदाहरण। तो कंदुक खल्लिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है उनमें गति कैसी होती है, तो सभी दिशाओं में वो घूम सकता है, रोटेशन हर दिशा में कर सकता है और वृत्ताकार गति होती है। धुराग्र संधि पाइवोटल जॉइंट जो होता है वो सिर को आगे पीछे और दाएं बाएं घुमाने में मदद करती है। हिंज या कब्जा संधि जो होता है वो केवल एक ही दिशा में आगे और पीछे, जैसे दरवाजे का कब्जा होता है ना, वैसे ही वो मूवमेंट करवाता है। अचल और स्थिर गति जो होती है फिक्स्ड जॉइंट, वो हड्डियां आपस में कसकर जुड़ी होती है और कोई गति नहीं होता है, मतलब इतने अच्छे से जुड़ी होती हैं कि कोई गति वहाँ नहीं होता है। अब इनका उदाहरण देख लेते हैं। तो पहले वाले का उदाहरण है कंधे का जोड़, शोल्डर जॉइंट, कूल्हे का जोड़, हिप जॉइंट। गर्द दूसरे का एग्जाम्पल है, ये पहला का एग्जाम्पल था, दूसरे का एग्जाम्पल है गर्दन और सिर को जोड़ने वाला जोड़। तीसरे का एग्जाम्पल है कोहनी, एल्बो और घुटना वाला जॉइंट। चौथे का एग्जाम्पल है ऊपरी जबड़े, अपर जॉ और कपाल, स्कल की कुछ अस्थियां जो कि कोई गति नहीं करती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंकाल तंत्र, द स्केलेटल सिस्टम। कंकाल, स्केलेटन किसे कहते हैं, हड्डियां और उपास्थियों का ढांचा जो शरीर को आकार और सहारा प्रदान करता है और आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, उसे कंकाल तंत्र कहते हैं, उसे कंकाल कहते हैं। पसलियां और पसलियां पिंजर, रिब केज, वो क्या होता है, छाती की हड्डियां जो हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती हैं, उन्हें पसलियां या पसली पिंजर कहते हैं। मेलास्थियां, गर्डल्स किसे कहते हैं, तो श्रोणी अस्थि, श्रोणी अस्थि पेल्विक बोन्स, पेट के नीचे के अंग को बंद रखती है। मेला अस्थियां, गर्डल्स जो है वो दो तरह का होता है, श्रोणी अस्थि और अंश मेखला। श्रोणी अस्थि तो अभी पढ़े थे, पेल्विक बोन्स वो होता क्या था, पेट के नीचे के अंग को बंद करती है, और अंश मेखला सोल्जर बोन जो होता है वो कंधे के पास पाई जाती है। अब है रीढ़ की हड्डी जिसे मेरुदंड कहते हैं, बैकबोन या वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। कई छोटी अस्थियों कशेरुकाओं से बनी होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मांसपेशियां, मसल। तो मांसपेशियां क्या होती है, मांसपेशियां संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन और शिथिलन, रिलैक्सेशन द्वारा काम करती है। कभी वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कभी वो रिलैक्स होंगी, इससे वो वर्क करती हैं अपना। गति के लिए दो मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं। जब एक मांसपेशी सिकुड़ती है तो दूसरी मांसपेशी शिथिल हो जाती है, जिससे हड्डी खींची जाती है। अब है जंतुओं में गति, गेट ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक, जंतुओं में गति, गेट ऑफ एनिमल्स। जंतु है, संचलन की विधि है और विशेष संरचना या तंत्र है। तो केचुआ, अर्थ फॉर्म जिसे कहते हैं, वो रेंगता है और शरीर के पेशी संकुचन और विस्तार से आगे बढ़ता है। इसके भाग में सुक होते हैं जो पकड़ बनाते हैं। घोंघा,
धीमा संचलन होता है, स्लो मूवमेंट होता है तिलचट्टा का चलना और उड़ना, पक्षी का उड़ना फ्लाइंग करते हैं, और मछली का तैरना, सर्प का तो सरपन वो करते हैं स्लिदरिंग करते हैं। अब इन्हीं का विशेष संरचना वाला जो छूट गया था वो देखते हैं। शरीर के पेशी संकुचन और विस्तार से आगे बढ़ता है। इसके निचले भाग में सुख ब्रिस्टल्स होते हैं जो पकड़ बनाते हैं। नौ, जो धीमा संचलन वाला था उसमें क्या है, पेशीय पाद से तरंगित गति वे भी मोशन करता है और बाहरी खोल गति में सहायक नहीं होता। ये दूसरा का था। तीसरा का क्या है, 3 जोड़ी पैर होते हैं चलने के लिए और 2 जोड़ी पंख होते हैं उड़ने के लिए। चौथा का क्या है, तो खोखली हड्डियां और शक्तिशाली वक्ष पेशियां ब्रेस्ट मसल्स अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं। पांचवा का क्या है, धारा रेखीय स्ट्रीम लाइनिंग शरीर और संतुलन व दिशा के लिए पंखों का उपयोग होता है। छठे का क्या है, शरीर को कुंडली नुमा लूप बनाकर जमीन पर धकेलते हुए आगे बढ़ता है। यानी शरीर को कुंडली नुमा लूप बनाकर जमीन पर धकेलते हुए आगे बढ़ता है। ये था इन 6 के बारे में। ये पहले वाले केचुआ के बारे में, दूसरा घोंगा, तीसरा हम लोग पढ़े तिलचट्टा के बारे में, चौथा पढ़े पक्षी के बारे में, पांचवा मछली के बारे में और छठा सर्प के बारे में पढ़े। इस तरह से ये चैप्टर टोटल कंप्लीट हो गया।